नमस्कार दोस्तों, कटाक्ष में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आजकल राजनीति की एक ऐसी परिभाषा घड़ी जा रही है जिसमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि किसको कब क्या कहें और क्या ना कहें। राजनीति ऐसी चल रही है कि जिसके मन में जो आ रहा है वो मन खोल के कर रहा है। पिछले दिनों घोसी में एक इलेक्शन हुआ, या अभी हिंदी में ही कह लेते हैं कि चुनाव हुआ। एक चुना हुआ प्रतिनिधि, उसके दिमाग में एक खुराफात सूझती है कि मुझे इस्तीफा दे करके किसी और पार्टी में जा करके और फिर से जीत करके मंत्री बनना है। एक रात की सोची हुई खुराफात को ये आदमी धरातल पर लेके आता है, अर्थात इस्तीफा देता है और इलेक्शन के लिए सारी पार्टियों को लड़ाता है। अंत में हार होती है। किसी और का कहा हुआ बात मान करके खुद को गर्त में डालता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों। गर्त में ये इंसान नहीं गया। सवाल है कि दोबारा जो प्रचार हुआ, दोबारा जो चुनाव हुआ, इसका खर्चा किसके माथे पड़ा? आपके हमारे जेब से गया या जिसने इस्तीफा दिया उसके जेब से गया? अगर हम आपके हमारे जेब से गया तो क्यों गया, और जिसने इस्तीफा दिया उसके जेब से क्यों नहीं गया? क्या ये संविधान का एक ऐसा तंत्र है जिसका हम माखौल उड़ा रहे हैं कि जब मन आए तब हम इलेक्शन करा लें, जब मन आए तब हम मंत्री बन जाएं? किसी के कहने पे जनता द्वारा चुने हुए नुमाइंदे को किसी के कहने पे किसी भी पार्टी से निकलकर दोबारा चुनाव में जनता को झोंक देना, ये कहाँ का लोकतंत्र है भाई साहब? और किस लोकतंत्र में ऐसा लिखा है या किस संविधान में ऐसा लिखा है कि आपके मन में जब आएगा वो आप करोगे और ये जनता आपका साथ देगी? जिसके मन में जो आ रहा है, लोकतंत्र का माखौल उड़ाता नजर आ रहा है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष। विपक्ष ने एक बार ये नहीं पूछा कि भाई साहब ये सिटिंग एमपी जिसने इस्तीफा दिया है, सिटिंग एमएलए ने जो इस्तीफा दिया है, इसका जो खर्चा है वो कौन भरेगा? क्यों घोसी की जनता भरे? उसने तो एक बार चुनाव में उसको चुन के भेज दिया था। लेकिन नहीं, दुहाई दी जाएगी कि हमारे संविधान में इसका जगह है, लिखा हुआ है। तो संविधान जब बना था ना साहब, तब लोगों के अंदर जमीर थी, लोग जिंदा थे जमीर से। आज सिर्फ शरीर से जिंदा है, जमीर मर चुकी है। क्योंकि अगर जमीर जिंदा होती तो पक्ष या विपक्ष दोनों इस हिसाब को बताते, सोचते ये दोबारा जो चुनाव हम कराने जा रहे हैं, इसका खर्चा किसकी जेब से जाएगा? चंदा के बल पे 6,000 5,000 करोड़ इकट्ठा करके और जनता के पैसे को बर्बाद करने का ये नया जो सलीका शुरू हुआ है, ये कहाँ जाके खत्म होगा, इसका भगवान को भी शायद पता नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ये देखने में आया है कि बहुत से सांसदों को टिकट दिया गया है कि भाई आप विधायकी लड़के आओ, फिर देखते हैं आपको सांसदी देंगे कि नहीं देंगे। ये सबको पता है कि एक बार चुना हुआ सांसद जब विधायक बन के सरकार स्थापित करेगा, वो दोबारा इस्तीफा दे करके फिर सांसदी के लिए लड़ेगा। इस बीच में जो खर्चा हुआ वो किसके माथे पे जाएगा? क्यों जनता इस खर्चे को अपने सर पे ले, दोबारा चुनाव का खर्चा अपने सर पे ले? क्यों ना ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो सब आपस में मिली हुई हैं, इनसे जनता सवाल करे कि 5 साल तक अगर आपने विधायक चुन के हम आपको भेज रहे हैं तो आपको 5 साल तक विधायक ही रहना है, नहीं तो आप 5 साल तक इस्तीफा देने के बाद चुनाव नाम की चीज में भाग नहीं लेंगे। इन सब बातों पे विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं हुआ
कि चंदा से मिलने वाले पैसे के बल पे जनता की गाढ़ी कमाई का चुनाव में खर्चा करा करके और बड़ी बड़ी बातें करना, अपने आप को युग पुरुष न क्या क्या साबित करना कहीं से शोभा नहीं देता है। बस इन्हीं सवालों के बीच में आपको छोड़े जाता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कटाक्ष।